दोस्तों आजकल मामले सबसे ज़्यादा जो पति और पत्नी के कोर्ट कचहरी में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट भी तक देख लीजिए। आजकल आए दिन एक से बढ़कर एक जजमेंट आता रहता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज इसी टॉपिक पे पूरी डिटेल में अपन बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कस में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा आज की डेट पे हो रहा क्या कि जो आज की जनरेशन है उसमें सबसे ज़्यादा मेन कारण होता है कि ईगो की लड़ाई होती है। जी हाँ, डिस्प्यूट जब भी होता है हस्बैंड वाइफ का, वो ईगो की वजह से होता है। जी हाँ, एक दूसरे को झुकाने की वजह से होते हैं। मैक्सिमम जो 80 से 90% मामले होते हैं एक दूसरे को नीचा झुकाने के लिए होता है या अपनी बात मनाने के लिए होता है। जब भी कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट होता है मामला, तो उस रिश्ते को बचाने की बजाय लोग क्या थर्ड पार्टी की तरफ चले जाते हैं, मतलब एडल्ट्री की तरफ चले जाते हैं। कई बार लोगों का पहले एक चीज़ आती थी 1 साल 2 साल 3 साल पहले कि माँ के रिमोट की वजह से रिश्ते टूटते हैं, लेकिन आज की डेट में मैक्सिमम केसों में देखा जा रहा है कि एडल्ट्री के मामले सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। क्योंकि जब भी उन दोनों के बीच में मतभेद होते हैं, पति या पत्नी के बीच में, तो उस रिश्ते को बचाने की वजह से, उस मतभेद को ख़त्म करने की वजह से लोग क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पर्सन के साथ में जाना सबसे बेटर समझते हैं। और इसी वजह से पति पत्नी के मामले बन नहीं पा रहे, वो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट इसी वजह से होता जा रहा है। देखो, मान लेते हैं 10% 20% डिस्प्यूट होता है मामला, कोई भी रिश्ते में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, पड़ताना हो सकती है, लेकिन 70-80% मामले ऐसे हैं जिसमें या तो माँ का रिमोट चल जाता है, या फिर अपनी ईगो की वजह से लड़ाई होती है, या फिर एडल्ट्री का मामला होता है। आज की डेट में एक फाइल से लेकर दूसरी फाइल में देखते हैं तो एडल्ट्री का मामला जरूर निकलता है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। मैक्सिमम जो रिश्ते हैं आज की डेट पर एडल्ट्री की वजह से खराब होते हैं। जब भी पति और पत्नी के मामला कोर्ट कचहरी जाता है, तो उस रिश्ते को बचाने की बजाय थर्ड पर्सन के साथ में इंक्लूड हो जाते हैं, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। मैक्सिमम पति लोग भी यही गलती करते हैं कि उस रिश्ते को बचाने के बजाय वो थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं या दूसरी शादी की प्लानिंग बना लेते हैं। अब यही गलती सबसे बड़ी होती है कि दोनों के डिस्प्यूट मामले होते हैं। दूसरी बात, महिलाओं की तरफ से ऐसे केस होते हैं जो कि अपनी ईगो अहंकार की वजह से हो जाते हैं, जिनको ये पता नहीं होती कि मैक्सिमम महिलाएं ये सोच के केस करती है कि जो कानून है वो महिला के पक्ष में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो क्राइम होता है उसके खिलाफ होता है हमेशा। अब जब आपके साथ कोई क्राइम हुआ है नहीं, आप अपनी मनमर्जी से केस कर रहे हो, तो इस वजह से बिना सोचे समझे आपके केस होते हैं और वही आगे चल के आप पे महंगे पड़ जाते हैं। तो मैक्सिमम यही वजह हो रही है दोस्तों आज की डेट पे, क्योंकि जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होती है उसको कोई उठाना नहीं चाहता और थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है रिश्ते में, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, तो एक दूसरे को मन मुटाव की तरह से एक दूसरे से वहाँ से इंक्लूड होकर थर्ड पार्टी के पास में चले जाते हैं और वहाँ से जाके चल के वो ज़्यादा से ज़्यादा पछते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी कहते हैं कि वहाँ पे जाके स्टार्टिंग में वहाँ पे खुशी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जाके और भी दिक्कत ज़्यादा आ सकती है। इस वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आपके बीच में जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी डिस्प्यूट चल रहा है मामला, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। कोर्ट कचहरी में आप कब जाइए, जब आपका मामला पूरी तरह से सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। देखो, कोर्ट कचहरी जाने के बाद आपके मामले बचने वाले नहीं है, ये माइंड में आप बात फिट कर लेना। 99% कहीं लोग होते हैं जिनकी शादियां 15 से 20 साल की होती है, उसके बाद भी उनके डिस्प्यूट होता है तो वो कोशिश करते हैं सुलह करने की। लेकिन अगर आपकी शादी 1 साल 2 साल 3 साल वाली शादी है, अंडर 5 साल वाली शादियाँ होती है, उसमें कोई सुलह नहीं करता है, एक दूसरे की ईगो की लड़ाई होती है और एक दूसरे को उस रिश्ते से भगने की कोशिश करते हैं। इस वजह से अगर जो भी पत्नी है चाहे वो पति है, अगर आप दोनों के डिस्प्यूट का मामला है, तो एक को समझना पड़ेगा कि आखिर तुम्हारी वजह क्या है, उसमें वजह को ढूंढना पड़ेगा और उस वजह की सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिश्ता बच पाएगा। कोर्ट कचहरी जाने के बाद तो आपको तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, वकील साहब तारीख पे जाते रहेंगे, आप तारीख के पैसे देते रहेंगे और होना जाना कुछ नहीं है। एंड में आप 2 से 5 साल 10 साल खराब करके मामला आपका फिर भी म्यूचुअल समझौता के आधार पर ही खत्म होने वाला। इस वजह से आपका अपना कीमती समय को खराब ना करें, ना ही आप जो भी मामला, चाहे वो माँ का रिमोट है चाहे वो एडल्ट्री का मामला, ये सब आज के लिए पढ़े लिखे जनरेशन है, ऐसा नहीं कि पुराने जमाने जनरेशन। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि बहला फुसलाकर, महिलाएं कहती कि साहब मेरे साथ बहला फुसलाकर किसी थर्ड पर्सन के साथ आके मेरे से गलती हो गई। लेकिन ऐसी गलतियों को आपको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है कि आगे चल कर ये आपकी लाइफ को बहुत पूरी तरह से खराब कर देते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं एक इसी वजह से आपको एक पॉजिटिव मैसेज दिया हूँ उसमें कि जो भी मामले हैं उसको कोर्ट से बाहर ही सॉर्ट आउट करने की आप कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।